बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज हम एक और दिलचस्प और रियली इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे मैसेज को कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन कराम, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो फीमेल्स के हवाले से है, वो हमारी सोसाइटी की वुमेन्स के हवाले से है। तो वीडियो का मकसद अपनी वुमेन्स पर, अपनी फीमेल्स पर किसी किस्म की क्रिटिसिज्म करना नहीं, वुमेन्स के पर्सनल अफेयर्स पर तनकीद करना नहीं, बल्कि इस वीडियो की रोशनी में हम अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं और ये वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू की जाने पड़ते हैं। नाज़रीन कराम, अगर टॉपिक को शुरू करने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स से शुरू करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। ब्रिटिश राइटर जिसका नाम एल्डस हेक्सले है, एल्डस हेक्सले अपनी बुक में लिखता है अमेरिकन फीमेल्स पर क्रिटिसिज्म करते हुए लिखता है कि जो अमेरिका की ख़वातीन हैं वो अपनी सैलरी की ह्यूज अमाउंट, जो अपनी सैलरी की एक बड़ी तादाद वो अपनी जिस्मानी खूबसूरती पर, अपनी फिजिकल ब्यूटी पर खर्च करती हैं। वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, वो फेशियल ब्यूटी पर तवज्जो देती हैं, वो वैक्सेस पर तवज्जो देती हैं, वो अपने जिस्म की पूरी ब्यूटी पर तवज्जो देती हैं। इसके बरक्स आप यूरोप की बहुत सी कंट्रीज देख लें तो उधर की जो फीमेल्स हैं वो सिंप्लिसिटी पसंद करती हैं। एल्डस हेक्सले कहता है कि ये ख़वातीन जो अमेरिका की ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है इन्होंने स्कूल्स जाना होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है, जॉब पर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत दिखें, हम फिज़िकल अट्रैक्शन हमारे में होनी चाहिए। तो वो खूबसूरत दिखने के लिए बड़े एहतमाम करती हैं। लेकिन अफसोस 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 कि वो अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी का कोई एहतमाम नहीं करती, वो अपने दिल की खूबसूरती का कोई एहतमाम नहीं करती। वो सिर्फ फिजिकल खूबसूरत दिख रही होती हैं, फिजिकल अट्रैक्टिव दिख रही होती हैं, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी का कोई एहतमाम नहीं करती। वो गॉड के साथ बॉन्डिंग को मजबूत नहीं बना पाती। अब आप देखें कि एक वुमेन जो खूबसूरत दिख रही है, जो चेहरे से खूबसूरत है, लेकिन जब वो गैदरिंग में बैठती है तो दूसरे लोगों की गीबत करती है, दूसरों के हवाले से बुग़्ज़ रखती है, कीना रखती है, हसद रखती है, तो उसके चेहरे की खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब तक उसे स्पिरिचुअल ब्यूटी हासिल ना हो। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इजिप्शियन पोइट है, नाम उनका इंजीनियर इब्राहिम फहमी है। उन्होंने भी इस हवाले से एक बेहतरीन पोइम लिखी है जिसका मैं आपको उर्दू में शॉर्ट करके, मुख्तसर करके मफ़हूम समझाने की कोशिश करता हूँ। इब्राहिम फहमी लिखता है कि जो आप एशियन कंट्रीज़ का अगर जायज़ा लेते हैं, एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, फिलीपाइंस, थाईलैंड, आप इन कंट्रीज़ का जायज़ा लेते हैं तो ये जो कंट्रीज़ हैं और दूसरी जानिब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि ये एशियन कंट्रीज अभी तक ज़वाल बज़ीर है। एशियन कंट्रीज के ज़वाल बज़ीर होने की वजह ये है कि हमने अपनी लेडीज़ की, हमने अपनी बेटियों की बेहतरीन स्टाइल से तरबियत नहीं की, जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्ल तैयार हो ही नहीं पाई बेहतरीन अंदाज से। आप ज़रा इसके अल्फाज पे इमेजिन कीजिए। फहमी कहता है कि जिस तरह हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएगा, बेहतरीन सीखेगा, टीचर से सीखेगा, तो माँ जो है वो तो टीचर्स की भी टीचर है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चा माँ की गोद में जो टाइम गुजारता है, माँ की गोद भी एक इंस्टीट्यूशन की मानद है ना। हमने फीमेल्स को क्यों नहीं तैयार किया, फीमेल्स की तरबियत क्यों नहीं की कि वो बेहतरीन 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 औलाद को जन्म दे सकें, वो एक बेहतरीन जनरेशन कौम को दे सकें। हमने ख़वातीन की तरबियत नहीं की, इसी वजह से हम डाउनफॉल का शिकार हैं। आप देखें ना, इसके अल्फाज पे गौर करते जाए। फहमी कहता है कि अगर आप मुझे औरत की बेहतरीन तरबियत की गारंटी देते हैं तो मैं आपको एक बेहतरीन कौम की गारंटी देता हूँ।
फहमी कहता है कि मैं ये भी नहीं कहता कि आप औरत पर बहुत सख्तियां करने लग जाएं, लेकिन औरत को मयाना रवि के साथ लेकर चलें, उसकी बेहतरीन अंदाज में दीनी असूलों के मुताबिक तरबियत करें, उसे शरई हदूद के मुताबिक उसकी परवरिश करें, उसकी तरबियत करें, ताकि कल वो एक बेहतरीन नस्ल को तैयार कर सके। अब इन दोनों राइटर्स की राय को एक तरफ रखते हुए अब अगर मैं अपनी रिसर्च यहाँ पेश करता चलूँ, जिसके बाद हमें समझने, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैंने चंद खवातीन पर रिसर्च की है, आप यकीन जानिए रिसर्च ये थी कि मैंने कुछ खवातीन से पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप इस्लाम की किस फिका से बिलोंग करती हैं। अगरचे आपके नज़दीक शायद ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ये जो सवाल है ये रिसर्च के लिए किया गया कि आप इस्लाम की किस फिका से बिलोंग करती हैं। आप यकीन जानिए मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को मालूम ही नहीं था कि ये फिका किस चीज़ का नाम है, और उन खवातीन को मालूम ही नहीं था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौन है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, ये किन हस्तियों के नाम हैं। उन फीमेल्स को यही मालूम नहीं था। तो आप जरा इमेजिन कीजिए, अफसोस की बात है ना कि हमें अपनी इन रिलीजियस पर्सनालिटीज के नाम क्यों नहीं मालूम। हम प्रीति जिंटा को तो जानते हैं ना, हम शाहरुख खान को जानते हैं, हम सलमान खान को जानते हैं, मेरी ये बहनें तमाम इन लोगों को जानती हैं, तो फिर हम इन रिलीजियस पर्सनालिटीज को क्यों नहीं जानते। और एक और अफसोसनाक रिसर्च ये है कि मैंने कुछ अरसा कबल बैतुल मक़दस पर एक वीडियो बनाई थी, यरूशलेम पर एक वीडियो बनाई थी। आप यकीन जाने कुछ खवातीन के मुझे मैसेजेस आए, वो मुझसे पूछ रही थी कि ये यरूशलेम बैतुल मक़दस क्या है, आप हमें बताइए। मैं बहुत हद तक मेरा दिमाग, या यकीन जानिए कि हमारी फीमेल्स को अगर ये नहीं पता, यरूशलेम की हिस्ट्री नहीं पता, तो वल्लाह आलम फिर हम किस तरह की हम नस्ल तैयार करेंगे, किस तरह हमारी नस्लें तैयार होकर यरूशलेम को फतह करेंगी, यरूशलेम को यहूद के पंजे से आज़ाद कराएंगी। आप इमेजिन कीजिए किस कदर अफसोस की बात है। इसके अलावा अगर मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं तो आप जरा गौर कीजिए, अपनी जात में उतर कर गौर कीजिए कि कोई सी 2 से 3 ऐसी रवायात जो हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हो, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम तो फिर अफसोस, सद अफसोस, किस कदर अफसोस की बात है। नाज़रीन इकराम, अब इन सब बातों के बावजूद मैं और आप क्या कर सकते हैं जिसके जरिए हम फीमेल्स की बेहतरीन तरबियत कर सकें। आप देखें ना, हमारी सोसाइटी में, सबसे पहले आप सोसाइटी में अगर हम अपने फैमिली लॉज में देख लें, अगर आप अपने फैमिली अफेयर्स में देख लें, इधर भी आपको मोस्ट ऑफ द इधर भी जो आपको ज्यादातर खराबी नजर आएगी, अफसोस के साथ वो फीमेल्स की वजह से नजर आएगी। आप देख लीजिए जो सोसाइटी में जहर उगला हुआ है, हमारी सोसाइटी में मोस्टली आप देख लें, जो चचा है और फुफियाँ हैं उनका मकाम देख लें, और मामू और खाला का मकाम देख लें, वो फरिश्तों के लेवल पर पहुंच चुका है। और चचा और फुफियों का मकाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो दीगर भी अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली लॉज में देख लें, तो ये सब किसकी वजह से है? ये सिर्फ फीमेल्स की कम इल्मी की वजह से। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें सोचना होगा, शर्म की बात नहीं, सोचने की बात है। हमें इस पर सोचना होगा, हमें अपनी ख्वातीन की तरबियत के लिए सोचना होगा। आज मैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ चीज़ें सोचनी होंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ इंडो पाक बांग्लादेश में आप देखें, फीमेल्स के लिए मसाजिद में जाने का, उधर नमाज पढ़ने का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। घर में नमाज पढ़ती हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स उन्हें मालूम नहीं होता कि वो शरी मसाइल से जो दिलचस्पी रखती है वो सीख लेती हैं, लेकिन जो दीगर फीमेल्स होती हैं वो नहीं सीख पाती। मर्द तो जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ने चला जाता है, खतीब साहब की 2-4 हदीसें सीखता है, कोई मसला मसाइल सीख लेता है, उसे मालूम हो जाता है। लेकिन फीमेल्स की बहुत बड़ी ये गैप क्रिएट हो चुका है, दीन के साथ बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी होगी, हमें आवाज़ रेज़ करनी होगी कि हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर वुमेंस की रिलीजियस एजुकेशन के लिए, दीनी तालीम के लिए कुछ ऐसा निसाब तैयार किया जाए जो कंपलसरी हो,
جو ان کے لیے لازم ہو جائے, جو ہر صورت میں ان پر فرض ہو جائے. ان میں فیملی لاز بھی سکھائی جائے, ان میں اخلاقیات بھی سکھائے جائے, ان میں دین کا جو ہائیلی سسٹم ہے وہ بھی سکھایا جائے, اس میں اسلامک ہسٹری بھی بتائی جائے, اس میں کڈز ٹریننگ کے بہترین اصول بھی بتائے جائے. ان طریقوں پر عمل کر کر ہم بہترین عورت, بہترین خواتین تیار کر سکتے ہیں, جس سے ہم بہترین نسل مستقبل میں تیار ہمیں دیکھنے کو ملے.